नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक बाथरूम में लेबर मटेरियल सहित टाइल्स लगाने का टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि टाइल्स कितनी पेटी लगी और कितने रुपए की लगी, और टाइल्स को लगाने में कितना बैग सीमेंट लग गया, कितने रुपए का लग गया, और टाइल्स को लगाने के लिए कुछ इस तरीके से जो मिस्त्री आएगा वो पर स्क्वायर फीट कितना रुपए लेगा। इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाएगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम बाथरूम के साइज की बात करें तो चलिए हम आपको टेप से माप कर दिखा देते हैं कि यहाँ पर बाथरूम का साइज क्या है। तो चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। चलिए हम देख लेते हैं कि बाथरूम की चौड़ाई कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाथरूम की चौड़ाई 4 फीट है। तो बाथरूम की चौड़ाई 4 फीट हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट यदि हम बाथरूम की लंबाई की बात करें तो लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि बाथरूम की लंबाई कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाथरूम की टोटल लंबाई 10 फीट 4 इंच है। हम यहाँ पर बाथरूम की लंबाई चौखट लेकर माप रहे हैं, क्योंकि टाइल्स पूरी चौखट तक लगेगी, इसलिए पूरी लंबाई हम माप लेंगे। तो बाथरूम की टोटल लंबाई 10 फीट 4 इंच थी, जिसको हम 10.334 फीट लिख सकते हैं। तो बाथरूम के फर्श की लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने के बाद टोटल एरिया आप देख सकते हैं कि 41.336 स्क्वायर फीट आ गया। तो इतने एरिया में टाइल्स लगाने पर 5 पेटी टाइल्स लग गई। और इस टाइल्स की यदि हम साइज की बात करें तो 1 फीट बाई 1 फीट की है, और एक पेटी में आप देख सकते हैं कि 9 टाइल्स से मिली थी, और एक पेटी में आप देख सकते हैं कि टोटल 9 टाइल्स से हमें मिली थी। आप इसको गिन लीजिए कि एक पेटी में 9 टाइल्स से हैं या फिर नहीं। और इस 5 पेटी में हमने स्क्रैप वगैरह सब कुछ जोड़ रखा है, यानी कि टाइल्स लगाते समय आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर टाइल्स को कुछ इस तरीके से कट करके लगाया जाता है, और कट करने के बाद कुछ टाइल्स से ऐसी होती हैं जिसका उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि कटिंग होने के बाद उनका साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। फ्लोर के बाद यदि हम वॉल यानी कि दीवार की बात करें तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि दीवार पर भी टाइल्स लगी हुई है, और बाथरूम में 99% लोग वॉल पर टाइल्स जरूर से जरूर लगवाते हैं। तो यदि हम दीवार पर टाइल्स लगने की ऊंचाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कमरे की पूरी ऊंचाई के बराबर टाइल्स नहीं लगी है, और ज्यादातर लोग बाथरूम में ऐसे ही टाइल्स लगवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दीवार की लंबाई की बात करें तो दीवार की टोटल लंबाई चौखट लेकर 10 फीट 4 इंच है, और इसके साथ साथ ऊंचाई की बात करें यानी कि जहां तक टाइल्स लगी है उसकी ऊंचाई 6 फीट है। तो इस हिसाब से यदि आप टोटल एरिया निकालेंगे तो 62.44 स्क्वायर फीट आएगा। और इसके बगल की जो दीवार है उसका भी साइज सेम है। नेक्स्ट यदि हम सामने की दीवार की बात करें तो सामने की दीवार का जो साइज है वो 4 फीट बाई 6 फीट है। तो सभी दीवार को मिलाकर टोटल 148 यानी कि 148 स्क्वायर फीट के एरिया में टाइल्स लगी है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया। जब एस्टिमेशन का वीडियो हम इस पर बनाएंगे तो आपको विस्तार से एक एक चीजें बताएंगे। और दीवार पर जो हमने टाइल्स लगाई है यदि हम उसके एरिया की बात करें तो 1 फीट बाई 1 फीट 6 इंच है, और एक पेटी में आप देख सकते हैं कि टोटल 6 टाइल्स से थी, और सभी दीवारों का मिलाकर 148 स्क्वायर फीट के एरिया में टाइल्स लगी थी, और टोटल 19 पेटी टाइल्स लग गई। और इस 19 पेटी में स्क्रैप का भी टाइल्स ऐड है। तो दीवार में टोटल 19 पेटी लगी, और इसके साथ साथ फर्श में 5 पेटी लगी, तो टोटल मिलाकर 24 पेटी टाइल्स से यहाँ पर लग गई हैं इस बाथरूम में टाइल्स लगाने पर। और यदि हम एक पेटी टाइल्स के प्राइस की बात करें तो 250 यानी कि 250 रुपए में हमें एक पेटी टाइल्स मिल गई थी। फ्लोर और इसके साथ साथ वॉल यानी कि फर्श और दीवार दोनों टाइल्सों का प्राइस सेम था, बस टाइल्सों की संख्या पेटी में कम ज्यादा थी, बट प्राइस सेम था। 250 में हमें एक पेटी टाइल्स मिल गई थी। तो इस हिसाब से 6000 रुपए की हमारी टाइल्स हो गई। टाइल्स के बाद आप देख सकते हैं कि टाइल्स को लगाने के लिए कुछ इस तरीके से प्योर सीमेंट का पेस्ट बनाकर टाइल्स को चिपकाया जाता है। तो टोटल 4 बैग सीमेंट लग गया। यदि हम एक बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो 425 रुपए का हमें एक बैग सीमेंट पड़ा था। तो इस हिसाब से 4 बैग का 1700 रुपए हो गया, यानी कि 1700 का हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो दीवार और फर्श को मिलाकर लगभग 190 स्क्वायर फीट के एरिया में टाइल्स लगी हुई है, और एक स्क्वायर फीट टाइल्स लगाने का जो लेबर रेट था वो 14 रुपए यानी कि 14 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर ने टाइल्स लगाने का चार्ज हमसे लिया था। तो टोटल लेबर का 2660 रुपए हो गया। अब चलिए हम टोटल करके देख लेते हैं कि टाइल्स और इसके साथ साथ टाइल्स लगाने के लिए जो सीमेंट लगा और लेबर का मिलाकर इस बाथरूम में टाइल्स लगाने का लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा हो गया। तो टाइल्स और इसके साथ साथ सीमेंट और लेबर का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि
पूरे बाथरूम में टाइल्स लगाने पर लेबर मटेरियल सहित 10,360 रुपए का खर्च हो गया। उम्मीद है आपको एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया लग गया होगा कि बाथरूम में टाइल्स लगाने पर लमसम आपका कितना खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।